आज की कहानी है इटालियन फिल्म चिल्ड्रन ट्रेन की। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक बच्चे के सपनों, एक माँ के डर और उनके बीच छुपे प्यार की कहानी है। यह फिल्म दिखाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बच्चों की जिंदगी को किस तरह बदल दिया था। नेपल्स में रहने वाला छोटा सा लड़का अमारो, जिसकी बचपन की यादें खेल कूद से नहीं बल्कि बमबारी, भूख और डर से भरी हुई थीं। उसकी माँ एंटोनेटा अपने बेटे को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कम्युनिस्टों ने एक योजना बनाई थी। साउथ इटली के गरीब और परेशान बच्चों को नॉर्थ इटली भेजा जाएगा, जहां कुछ परिवार उन्हें अपने घर में रखेंगे जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। इन ट्रेनों को कहा जाता था हैप्पीनेस ट्रेन्स। लेकिन क्या सच में ये खुशियों की ट्रेन थी? अमारो के लिए नहीं। वह अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसकी माँ भी उसे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके इलाके के सारे जानवर खत्म हो चुके थे, यहाँ तक के बिल्लियां भी, और अब चूहे खाने की नौबत आ गई थी। पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं और कपड़े फटे हुए थे। पढ़ाई बंद हो चुकी थी और हर दिन बमबारी से मौत का खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार उसकी माँ उसे भेजने का फैसला लेती है और अच्छे कपड़े और नए जूते मिलने की खुशी में वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे और ट्रेन पूरी बच्चों से भरी हुई थी। सभी बच्चों को नए कपड़े, नए बूट्स और ब्लैंकेट दिए जाते हैं। ट्रेन में बैठे बच्चे डरे हुए भी थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें साइबेरिया भेज दिया जाएगा या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वे नॉर्थ इटली पहुंचे तो उन्हें स्टेशन पर एक गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। सभी बच्चों को कम्युनिस्ट ऑफिस ले जाया जाता है। वहां अमारो के सभी दोस्तों को अलग अलग परिवार ले जाते हैं, लेकिन वह अकेला रह जाता है। उसे लेने कोई परिवार नहीं आया। डेना वहां की कम्युनिस्ट कार्यकर्ता में से एक थी। सभी उसे कहते हैं कि वो अमारो को अपने घर ले जाए, लेकिन डेना हिचकिचाती है। वह न तो शादीशुदा है और न ही उसे बच्चे पालना पसंद है। वह अमारो से साफ साफ कहती है, मुझ में माँ जैसी भावना नहीं है। मैं शायद इस काम के लिए सही नहीं हूं। लेकिन अमारो कहता है, मेरी माँ भी ऐसी ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे डेना और उसके परिवार के साथ अमारो को घर जैसा महसूस होने लगा है। वो फिर से स्कूल जाना शुरू करता है। उसका पढ़ाई में दिल लगने लगता है और एक दिन उसकी जिंदगी बदलती है जब उसे पहली बार वायलिन मिलता है। अमारो को हमेशा लगता था कि संगीत शब्दों से ज्यादा सच्चा होता है। जब भी उसे अपनी माँ की याद आती, वह उसे लोरी गाते हुए सोचता था और शायद उसी से उसे संगीत से प्यार हो गया था। अपने जन्मदिन पर जब उसे वायलिन मिला तो उसने तय कर लिया वह इसे सीखेगा और इसमें माहिर बनेगा। डेना के भाई ने वायलिन अपने हाथों से बनाया था और उस पर हमारा का नाम भी लिखा था। नॉर्थ इटली में उसकी जिंदगी उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह अपनी माँ को अब भी याद करता था। फिर एक दिन युद्ध खत्म हो गया और अब समय था घर लौटने का। अमारो खुश था, लेकिन दिल टूट भी रहा था क्योंकि उसे डेना को छोड़कर जाना था। डेना ने उसके लिए उसका सामान पैक किया, उसके कपड़े, किताबें और उसका वायलिन। वह जानती थी कि एक दिन यह विदाई होगी, लेकिन जब वो दिन आया तो वह खुद को रोक नहीं पाई। अमारो सोच रहा था कि वह वापस जाकर भी पढ़ाई और संगीत जारी रखेगा। घर लौटकर वह अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन घर की हालत अब भी वैसी ही थी। वो अपनी माँ को डेना के बारे में और नॉर्थ इटली के किस्से सुनाता है और कहता है कि बड़ा होकर वो म्यूजिशियन बनेगा। कुछ ही दिनों में उसकी माँ उससे कहती है, अब ये सब भूल जाओ, काम करो और पैसे कमाओ। अमारो हैरान रह जाता है। उसकी माँ उसके सपनों को समझ ही नहीं पा रही थी। असल में उसे डर था कि उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा, जैसे उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। अमारो को अपनी माँ से कोई प्यार नहीं मिल रहा था। इस माहौल में रहकर
वो थक चुका था। इतने दिनों में उसे डेना की एक भी चिट्ठी नहीं मिली थी, इसीलिए वो बहुत दुखी हुआ। और जब उसे यह भी पता चला कि उसकी माँ ने उसका वायलिन गिरवी रख दिया है, तो वह पूरी तरह टूट गया। इसी दुख में वो कम्युनिस्ट ऑफिस गया, तो उसे पता चला कि डेना और उसके परिवार ने उसे कई चिट्ठियां लिखी थीं और खाना भी भेजा था, लेकिन उसकी माँ ने सब कुछ उससे छुपा लिया था। अमारो अपनी माँ से बहुत गुस्सा हुआ। अब उसे एक कठिन फैसला लेना था, या तो वह अपनी माँ के साथ रहे और अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ दे, या फिर अपने सपनों के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। और इस बार उसने अपने सपनों को चुना। वह घर से भाग गया और ट्रेन में बैठकर वापस नॉर्थ इटली चला गया। डेना अमारो से बिछड़कर बहुत दुखी थी। जब वह अमारो से वापस मिलती है, तब डेना उसे बाहों में लेकर फूट फूट कर होती है। डेना का परिवार उसे खुशी से अपनाता है। वह वायलिन सीखता है और धीरे धीरे एक महान माइस्ट्रो बन जाता है। अब अमारो एक जवान वायलिन परफॉर्मर है, एक मशहूर कलाकार, जिसके शो में हमेशा भीड़ रहती है। उस रात उसका एक बड़ा शो था, जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर भी वह पहले परफॉर्म करता है और बाद में अपनी माँ को अंतिम विदाई देने अपने पुराने घर जाता है। उसके दिल में अब भी उसकी माँ की यादें जिंदा हैं। वहां उसे अपनी बचपन की यादें याद आती हैं, खासकर उसकी माँ की वो मीठी लोरी। जब वह बिस्तर के नीचे देखता है, तो उसे एक पुराना वायलिन केस मिलता है, और जब वो उसे खोलता है तो अंदर वही वायलिन था। अमारो की माँ ने उसे वापस छुड़ा लिया था। ये देखकर वो रोने लगता है। जब अमारो घर छोड़कर डेना के पास चला गया था, तब उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा कहाँ गया है, लेकिन उसने कभी अमारो को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि डेना ही उसके बेटे के सपनों को पूरा कर सकती है। उसने अपने प्यार को मारकर अपने बेटे से दूर रहकर उसके सपनों को जीने दिया। वह अकेली रही, टूटी हुई रही, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने सब सह लिया था। वह दूर से ही अपने बेटे की सफलता पर गर्व करती रही, और जब तक अमारो को यह बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी माँ को खो चुका था और अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसकी माँ उससे बहुत दूर जा चुकी थी। तो ये कहानी थी एक माँ के प्यार की, उसके त्याग की और उस दर्द की, जो शायद शब्दों में कभी पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।